नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 दिनों से हमारे जींद शहर में रौनकें आ चुकी हैं, हमारी मार्केट खुल चुकी है और जो प्रशासन की जो हद में ये मार्केट खुली है उनके बारे में हमारे बीच में आज जुड़े हैं हमारे मेन बाज़ार एसोसिएशन के प्रधान श्री राजू लखेना जी। तो उनसे भी हम जानेंगे कि जो प्रशासन के सहयोग से जो मार्केट खुली है उनमें किन किन गतिविधियों की पालना की जा रही है या किस प्रकार से हमारे दुकानदारों को या जो हमारे ग्राहक हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। तो सीधा आपको रूबरू करवाते हैं हमारे प्रधान जी राजू लखेना से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के थ्रू अपने दुकानदार भाइयों और ग्राहकों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, परसों रोज ही हमारी एडीसी साहब से मीटिंग हुई थी जिसके बारे में जींद शहर को हमने खोलने का प्रावधान रखा था, जिसको सभी व्यापारिक संगठनों के प्रधान वहाँ पर सम्मिलित थे और एडीसी साहब ने सबकी बात सुनी और प्रशासनिक उन्होंने विचार विमर्श करके हमें दुकान खोलने का निर्णय लिया, जो कि लेफ़्ट राइट खोलने का निर्णय हुआ। एक साइड में राइट वो वाइट पट्टी लगाई गई और एक साइड को ब्लैक राउंड लगाया गया। जो वाइट पट्टी वाले लोग हैं वो सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार को अपनी दुकानें खोलेंगे और जो ब्लैक पट्टी वाले दुकानदार हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपनी दुकानें खोलेंगे और जिसका समय निर्धारित किया गया 8 बजे से 3 बजे तक अपनी शॉप खोलेंगे। और मुख्य जो उनकी तरफ से हमारे को ये अपील की गई और हमने भी अपने सभी दुकानदार साथियों को अपील की कि सबसे मेन तो मास्क अनिवार्य है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। जिन दुकानों पर ज़्यादा ग्राहकी आती है, चाहे वो करियाने की दुकानें हैं, चाहे केमिस्ट की शॉप हैं, उन पर वो अपनी दुकान के बाहर राउंड लगवाएं और कस्टमर को वहाँ खड़ा करें। एक एक कस्टमर को अटेंड करें, किसी भी दुकानदार ज़्यादा भीड़ ना करे। और कल शाम को ही हमारी ईओ साहब से मीटिंग हुई है। ईओ साहब ने बाज़ार का दौरा किया होगा, कुछ अनियमितताएँ वहाँ पाई गई, उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा की। तो कुछ रोज़ पहले, कुछ महीने पहले नगर पालिका के द्वारा एक पीली पट्टी लगाई गई थी हर दुकानदार के आगे। हमने ये सबसे आज अपील की है कि पीली पट्टी के बाहर अपना सामान न रखें और जो लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन है, जो साइड बंद रहती है, अपने व्हीकल वहाँ पर खड़ा करें। ये अपील मैंने सभी दुकानदार भाइयों को और जींद व्यापार मंडल के एक मेंबर होने के नाते भी और मेन बाज़ार के प्रधान होने के नाते भी हमें सभी जींद निवासियों को ये अपील की है और 2 दिन से सभी उसकी पालना भी कर रहे हैं और पूरी अनुशासन के साथ मार्केट खुली हुई है। हमने देखा है कि पिछले लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन के दौरान हमारी सभी दुकानें बंद थी और हमारे सभी दुकानदार हैं जो लगभग मिडल वर्ग से आते हैं। तो इस दौरान 1.5 महीने में हमारे दुकानदारों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, व्यापारी वर्ग एक मीडियम वर्ग होता है। पीछे एक बार मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुझे जाने का मौका मिला, डीसी साहब ने मुझको इनवाइट किया था। मैंने वहाँ भी एक मुद्दा रखा था कि मुख्यमंत्री जी के व्यापारी वर्ग के लिए, एक मीडियम वर्ग के लिए भी कोई आप सरकार की ओर से सहायता की हमें प्रदान करें, क्योंकि व्यापारी वर्ग का जो कार्य है लगभग 45 से 46 दिन बंद रहा है। फिर भी बिजली के बिल हैं, जीएसटी रिटर्न है और भी बच्चों की फीस है, हेल्पर की तनख्वाह है, लड़कों के अपने बच्चों के स्कूल के कार्य हैं, रोज़मर्रा के जो उनके कार्य हैं वो तो निरंतर चलते रहे, लेकिन हमारा व्यापार बंद रहा। हम उससे जूझ रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो व्यापारी वर्ग के लिए, मीडियम वर्ग के लिए भी कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, जिससे हम लोगों को भी एक राहत का कार्य प्रदान। अभी हमारी मार्केट खुले अभी 3 दिन हुए हैं, जिसमें एक लेफ़्ट और राइट साइड की पालना करते हुए सभी दोनों साइड की दुकानें एक बार खुल चुकी है। तो क्या इस दौरान हमारे दुकानदारों को या ग्राहकों की भीड़ भी इकट्ठी कई जगह नज़र आई है? तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अलग अलग जो दुकानें दी गई हैं तो उन पे किस चीज़ की और पालना करनी पड़ेगी हमें? देखिए, मेन तो सोशल डिस्टेंसिंग की है। कुछ दुकानें हैं जैसे करियाना की दुकानें हैं या कोई जनरल स्टोर की दुकान है, जो रोज़मर्रा की आइटम एक आम आदमी की, तो वो लोग थोड़ा सा वहाँ पर रश है, मैं मानता हूँ। हमने भी आपके साथ में आ रहा था, अभी रास्ते में आपके सामने ही मैंने दुकानदार को वार्निंग दी कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाएं। तो सोशल डिस्टेंस और मास्क ये हमारी एक ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का मेरे ख्याल में
इस महामारी ने हमारे को अपनाना पड़ेगा इस महामारी से दूर करने के लिए, क्योंकि ये महामारी मेरे को लगता है कि बहुत लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, आप लोग पत्रकार साथी हर संभव प्रयास कर रहे हैं हमारे तक अपनी न्यूज़ चैनल के थ्रू पहुँचाने का। तो मेरे को लगता है कि मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग का या हर प्रकार का सैनिटाइज़र का, साफ़ सफाई का, भीड़ भाड़ को दूर करने का, ये सब तरीके हमारे को एक अपनी ज़िंदगी में परमानेंट ही अपनाने पड़ेंगे। मुझे मालूम है कि आप कई कुछ संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका किस किस संस्था के थ्रू आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं? देखिए, मैं मेन बाज़ार व्यापार मंडल का मैंने गठन किया था 2008 में अपने साथियों के साथ। मैं करीब उसमें 10 साल तो महासचिव के पद पर रहा। अब 2 साल का मुझे उन्होंने प्रधान पद पर मनोनीत किया और सर्वसम्मति से मुझको प्रधान बनाया। जितना संभव हो सका मैंने मेन बाज़ार में अपने साथियों के साथ अच्छे से अच्छा कार्य करने का काम किया। उसके अलावा पिछले कम से कम 25 सालों से मैं श्री शिव मंदिर कल्याण सभा के महासचिव के पद पर तैनात हूँ, जहाँ पर मेरे बड़े भाई श्री अजय मिश्रा जी प्रधान हैं, मनोज बुद्धि राजा जी कैशियर है, और भी हमारे 20-25 कार्यकर्ता साथी हैं जो निरंतर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में एक अग्रणी रहते हैं। चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे शहर में वाटर कूलर की सप्लाई का कार्य हो, चाहे गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को फीस हो, उनकी किताबें हों, उनकी सर्दी गर्मियों में ड्रेस हो, और किसी भी प्रकार की किसी गरीब आदमी की हेल्प हो, तो हम शिव मंदिर कल्याण सभा पिछले 35 वर्षों से ये कार्य करती आ रही है। और दूसरा, मैं शहीद आजम युवा क्लब पटियाला चौक से लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पर चेयरमैन के पद पर नियुक्त हूँ। वहाँ भी माँ भगवती के जागरण, वाटर कूलर की सेवाएं, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं श्री शहीद आजम युवा क्लब के द्वारा मैं चेयरमैन और हमारे प्रधान श्री सुभाष नेजा के द्वारा और सभी साथियों द्वारा वहाँ प्रदान की जाती है। मित्र मंडल की ओर से हमारे वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। मैं वहाँ भी एक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। और स्वर्ग आश्रम जो शहर में एक मुक्ति धाम के तौर पर नहर के पास स्थित है, मैं हमारे भरमलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के नेतृत्व में वहाँ पर कार्यकारिणी में था। अब मेरे भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ जो विधायक हैं उनके साथ मैं वहाँ पर कार्यकारिणी में हूँ। और अन्य संस्थाएं जहाँ भी हमें मौका मिलता है निरंतर कार्यकर्ता का काम करते हैं। और अभी जो महामारी, जो आपदा, ये कोविड-19 हमारे बीच में आई है, इसमें हमने हेल्प ए मिशन, एक सोसाइटी है हमारे जींद में जो एक मेडिकल एड की सहायता करती है, उसके साथ मिलकर शिव मंदिर कल्याण सभा ने लोगों में राशन वितरित करने का काम किया है। और कुछ धनराशि हमने अन्य संस्थाओं को भी दी है, जैसे मोदी फैन क्लब है, और अपना श्री सिंह सभा गुरुद्वारा है, श्री जयंती देवी मंदिर अनक्षेत्र है, और शिक्षा सहयोग समिति के साथियों को हमने कुछ अपनी तरफ से अनुदान दिया है श्री शिव मंदिर कल्याण सभा की ओर से। मैं शिव मंदिर कल्याण सभा के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी का भी, और समस्त धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो हमारे शहर में काम कर रहे हैं, और सब जिला प्रशासन का भी, और सभी आप जैसे पत्रकार साथियों का भी जो समय समय पर हर अपडेट देते हैं, और मेरे छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा विधायक जींद का भी, जिन्होंने भी तन मन धन से लोगों की इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में साथ दिया है, लोगों को राशन वितरित किया है, लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दी हैं। मैं सभी का अपनी ओर से, राजू लखीना प्रधान मेन बाजार एसोसिएशन, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे बीच में मेन बाजार एसोसिएशन के प्रधान राजू लखीना जी ने, जिन्होंने मार्केट के बारे में भी आपको अवगत करवाया और किस किस संस्थाओं से जुड़े हैं उनके बारे में भी आपसे परिचित करवाया। तो आप इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल, हम इसी तरह और शख्स से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।